वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी फूल रखे, फातह खानी भी की। कराची पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला हाउस आमद, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, तरक्याती कामों और डायरेक्ट कटौतियों के बाद फ़ंड्स की वापसी न होने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वज़ीर सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,100 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 17 पैसे सस्ता 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। ईरानी सदर 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर की कराची आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। इब्राहिम रईसी ने कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातह ख़्वानी की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आला हाउस में गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में पुरवकार तकरीब। मुराद अली शाह ने फारसी ज़ुबान में इस्तकबाल किया। कहा, मुसलमानों को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए। ईरानी सदर गजा पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के मुअत्तरफ़। कहा, गजा पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को सराहते हैं। गजा की जंग में फ़लस्तीन की फतह होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर, मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मेहमानों की किताब पर तासुरात दर्ज किए। ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर ने आधा दिन लाहौर में गुजारा। शहर की खुसूसी सजावट, जगह जगह बैनर्स लगाकर ईरानी सदर को खुशामदीद कहा गया। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, ईरान से तिजारत करने वाले मुमालिक को पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। पंजाब के 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर मंसूबे की असूली मंजूरी। कम आमदन वाले बेघर अफराद के घर बनाने के लिए सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सूबों की जानिब से गंदम की कम खरीदारी पर किसान इन एक्शन। किसान तंजीमों ने कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। नई गंदम की मार्केट क्रैश होने की वजह दरामदी गंदम करार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया। कहा, निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने 36 लाख टन गैर ज़रूरी गंदम दरामद की। गंदम की दरामद से कौमी ख़जाने को $1 अरब ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। गंदम की लामहदूद दरामद ने सूबाई हुकूमतों को नई खरीदारी से रोक दिया। गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। नानबाई वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर समाअत।
दरखास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया, रोटी पर कम से कम 27 और नान पर 30 रुपए लागत आती है। 15 अप्रैल को रोटी 16 और नान 30 रुपए में फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। रोटी और नान सस्ता करने के नोटिफिकेशन से 12,000 नान बाइयों का रोजगार खतरे में पड़ गया। अदालत 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे। सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद इंतजामिया कंट्रोलर जनरल प्राइस को नोटिस जारी, कल जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने सेशन कोर्ट में दलाल देते हुए कहा, मुल्जिमान की जानिब से ट्रायल के दौरान हलफ लेने की बात की गई। जब खावर मानिका ने वो ऑफर कबूल की, मुल्जिमान मुकर गए। मुल्जिमान के खिलाफ 3 इल्जामात हैं। इद्दत से पहले निकाह, हक के रुजू खत्म करना और फ्रॉड का इल्जाम है। अदालत ने केस की समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया। बारिशों का नया सिलसिला आने को तैयार। मगरबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, बारिश और यारोबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में भी आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कोयटा, गवादर, ज़ियारत, खुजदार, चागी, नोशकी, कलात, तुरबत, पंजगोर में बादल बरसेंगे। अंदरूनी सिंध कल से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा। मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले 3 मैचेस में सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच बारिश की नजर हुआ, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया। फिटनेस मसाइल का शिकार मोहम्मद रिजवान का सीरीज से बाहर होने का खतरा। विकेट कीपर बैटर आजम खान पहले ही सीरीज से बाहर हैं। पाक भारत 2 तरफा सीरीज को भूल जाएं। भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने में सरगर्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुतबादिल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में पिंक मून के नज़ारे। मुल्क के कई हिस्सों में पिंक मून को बगैर किसी आले की मदद से देखा गया। माहिर फल्कियात के मुताबिक अप्रैल में 14वीं के चांद को पिंक मून कहा जाता है। जमीन के साथ फासला कम होने से चांद इंतहाई रोशन नजर आता है। पिंक मून ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका में भी देखा गया। किरदार के मुताबिक चेहरे के तासुरात, डायलॉग की अदायगी कमाल। नामवर अदाकारा मदीहा गोहर को परस्तारों से बेचे 6 बरस बीत गए। 100 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मदीहा आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज करती हैं।